हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए आज करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2। 7.1 हम पहले कर चुके हैं। तो 7.1 में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फार्मूला। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की थी 2 पॉइंट्स के बीच की। कैसे? मान लो ये 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसके वर्टिसेस गिवन है x1 y1 और ये x2 y2 है। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? मतलब हमारी ए बी डिस्टेंस होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये था हमारा 7.1 में। अब 7.2 में क्या दिया हुआ है अभी? रेशियो। ठीक है, रेशियो कैसे? मान लीजिए ये लाइन आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट गिवन है ए और बी। एक तीसरा पॉइंट है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है सी। ठीक है, अब ये किसी ना किसी रेशियो पे तो इंटरसेक्ट करेगा ना। या तो ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे, या फिर ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, या फिर ये छोटा ये बड़ा होगा। मतलब जो रेशियो है इसको हम m1 रेशियो m2 मान लेते हैं। और इस a के वर्टिसेस गिवन है x1 y1 और इसके गिवन है x2 एंड y2। ठीक है, अब जब ये सी पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस सी पॉइंट का समथिंग रेशियो भी होगा और यहाँ पर मतलब इसके वर्टिसेस भी आएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? x इज इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट रेशियो से, और जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स है ये मल्टीप्लाई होंगे फर्स्ट रेशियो से। मतलब x मल्टीप्लाई होगा m2 से, m2 x1 प्लस m1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, m1 x2 डिवाइड बाय में सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। y1 तो मल्टीप्लाई होगा m2 से, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय में सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। ठीक है, और इसको बोला जाता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ये जो हमने x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास चार चीजें होंगी, a पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, c पॉइंट का रेशियो और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और इन चारों में से कोई भी तीन चीज गिवन होंगी, फोर्थ को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इस सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। जो चीज गिवन होगी वो पुट कर देंगे और उसको सोल्व करके जो गिवन नहीं है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखो भी अब एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमने उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, दो पॉइंट ज्वाइन कर रखे हैं, हम मान लेते हैं इनको ए बी, -1 एंड 7, 4 एंड -3। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। कोई तीसरा पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है भी? डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? 2:3 में। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और हम इसके कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लेते हैं x और y। ठीक है, और x और y की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या पढ़ा था भी? बाइसेक्शन फार्मूला। क्या होता है हमारे पास? x इज इक्वल टू, जब x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं तो x कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, और y को फाइंड आउट करते हैं तो y के कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होते हैं। देखो x इज इक्वल टू -1 तो मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से, -1 इंटू 3 प्लस। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से, 2 इंटू 4 डिवाइड बाय में सम ऑफ रेशियो 2 प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 4 2 जा 8 और 5, 3 और 2 कितने हो गए? 5 एंड x इज इक्वल टू 8 में से 3 गया तो 5 डिवाइड बाय 5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी? 1।
एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारे पास, ऐसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। 7 मल्टीप्लाई होगा किसे, अगर इधर वाला कोऑर्डिनेट से तो वो नेक्स्ट रेशियो से 3 से, 7 इंटू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से, डिवाइड बाय में सम ऑफ रेशियो 2 प्लस 3, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 3 जा 21 -3 2 जा 6 डिवाइड बाय में 2 और 3 5 एंड y इज इक्वल टू 21 में से 6 गए तो वही 15 डिवाइड बाय 5 और y आ जाएगा हमारा कितना 3। तो ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x हमारा 1 है और y हमारा 3। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining them. Find the coordinates of the points of trisection. Trisection मतलब 3 जगह से intersect किया हुआ है, line joining the point. -4 -1 and -2 and -3. बाइसेक्शन मतलब बाइसेक्ट किया हुआ है, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ट्राइसेक्शन मतलब ये ए भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और इसके 3 पार्ट बनाए हुए हैं। हम ये पॉइंट मान लेते हैं सी और ये पॉइंट मान लेते हैं डी। अब 3 पार्ट हो गए ए सी, सी डी और बी डी। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट है इनके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो भी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास ए बी लाइन है, पहले एक पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। हमने सी ले लिया, पहले सी वाले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, उसके बाद डी वाले निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 चीजें होती हैं, x1 y1 x2 y2, सी पॉइंट का रेशियो और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब 4 में से कोई 3 चीज होनी तो जरूरी है। अब हमें 2 तो गिवन है, तीसरा या तो ये पॉइंट गिवन हो या फिर हमें रेशियो गिवन हो। अब रेशियो इसका गिवन नहीं है बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। देखो इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जब हम इस सी का रेशियो देखें तो इधर कितना पार्ट है 1 और इससे आगे कितने पार्ट्स हैं 2। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 1:2 में। और वही सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, डिवाइड बाय में 1 प्लस 2, 4 2 जा 8 -2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना हो गया भाई 3। और x इज इक्वल टू 8 में से 2 है तो 6 डिवाइड बाय 3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, ऐसे ही हम y फाइंड आउट कर लेंगे। y इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 से, -1 इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, डिवाइड बाय में सम ऑफ रेशियो 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू -2 -3 डिवाइड बाय में 2 और 1 3, और ये आ जाएगा भाई y इज इक्वल टू -2 और -3 हो गए -5 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 2 एंड -5/3। ठीक है, अब हम d के फाइंड आउट करेंगे, दिखाई दे रहा है तक a b, ये है 4 एंड -1 और ये है -2 एंड -3। अब हम यहाँ d पॉइंट को लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y और इनको फाइंड आउट करना है। अब देखो d का रेशियो देखो, d किस में डिवाइड कर रहा है, d ने 2 पार्ट तो इधर बना रखे हैं, तो इधर तो 2 है और उधर लाइन का कितना हिस्सा बचता है भी 1, तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो x 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, डिवाइड बाय में 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा भाई 4 -4 डिवाइड बाय 3 मतलब 0/3 कितना आ जाएगा 0। ये x कोऑर्डिनेट आ गया एंड y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, डिवाइड बाय में 2 प्लस 1,
और ये आ जाएगा फिर -1 -3 2 6 डिवाइड बाय में 2 और 1 3, तो ये आ गया -7/3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भी 0 एंड -7/3, और इसके क्या हो जाएंगे भी 2 एंड -5/3। ठीक है, ऐसे ही अगर मतलब 3 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करता हो तो हम उतने ही पार्ट्स बना लेंगे लाइन सेगमेंट के, और रेशियो लेकर के हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखो भी थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, ये एक डायग्राम दे रखा है इसमें, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी। ठीक है, स्पोर्ट्स डे पे कोई एक्टिविटी है इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ठीक है, स्कूल का ग्राउंड है रेक्टेंगल की शेप में ABCD, देखो ऐसे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ABC एंड D। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ABCD लाइन्स हैव ड्रॉन विद चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर रखी है चाक पाउडर से 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये 9 और यहाँ पर है ये 10th। ठीक है, ये बी पॉइंट नहीं 10 है, 10 के बाद बी और सी पॉइंट दे रखे हैं, ये बी है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ऐसे 10 लाइन दे रखी है। आगे कह रहा है एज शोन इन द फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन। ठीक है, ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के ऊपर निहारिका रन कर रही है। ठीक है, और कहाँ तक करती है अभी 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, जो AD डिस्टेंस है इसकी टोटल की 1/4। उसके बाद है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन। ठीक है, 8th ये वाली लाइन है अभी, इस 8th लाइन के ऊपर तो है प्रीत, यहाँ पर तो प्रीत रन कर रहा है, और सेकंड लाइन के ऊपर निहारिका, ये सेकंड है, यहाँ पे है निहारिका। उसके बाद है ऑफ 8th लाइन विद रेड फ्लैग, इसके पास रेड फ्लैग है और इसके पास ग्रीन फ्लैग है। निहारिका के पास तो ग्रीन फ्लैग है और प्रीत के पास रेड फ्लैग है, और दोनों फ्लैग लेकर के दौड़ रही हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ये कह रहा है दोनों फ्लैग्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, और ये जो y एक्सिस है ना, इसके ऊपर 100 फ्लावर पॉट रख रखी है 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब टोटल जो है यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट रख रखी हैं 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो जो A से D तक जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी है 100 मीटर, और इधर ले रखी है 10 मीटर डिस्टेंस 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो ये टोटल कितना है 10। अब ये कह रहा है निहारिका कितना रन करती है y एक्सिस पे, जितनी डिस्टेंस है उसका 1/4, मतलब अगर 100 का 1/4 करें तो निहारिका कौन से फ्लावर पॉट पे है 25 पे, मान लीजिए यहाँ पे 25 है, तो सेकंड लाइन पे यहाँ पे निहारिका है। ठीक है, और जो प्रीत है वो 1/5, मतलब 100 का अगर 1/5 करे तो कितना आएगा भी 20, यहाँ पर मान लीजिए 20 है, तो जो प्रीत है वो 28th लाइन, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे हमारी प्रीत रन कर रही है। अभी कह रहा है दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे भी दोनों फ्लैग के बीच में, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए यहाँ निहारिका है और यहाँ प्रीत है, दोनों के बीच के डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए हमें x1 y1 x2 और y2। अब देखो निहारिका के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना है भी 25, ऐसे ही प्रीत के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है 8
और y कोऑर्डिनेट कितना है 20, और इन दोनों के बीच की क्या फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, np इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 8 में से 2 गए तो 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 20 में से 25 गया तो -5 और -5 का स्क्वायर होता है प्लस का 25, और ये हो जाएगा अंडर रूट 11 1 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी डिस्टेंस। उसके बाद कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। ठीक है, अब ये कह रहा है इन दोनों फ्लैग्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है इसके बिल्कुल बीच में कौन है, रश्मि है, तो वो बताओ कि वो कौन सी लाइन के ऊपर अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। तो रश्मि इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन होगी भी, एक सेकंड के ऊपर है एक 8 के ऊपर है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो 5, इसके ऊपर कौन होगा भी रश्मि। ठीक है, वो 5th लाइन के ऊपर अपना फ्लैग जो है वो पोस्ट करेगी। नेक्स्ट देखो 4th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है -3 10 6 एंड -8। अब ये कह रहा है फाइंड द रेशियो, अब की बार हमने रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, उस पॉइंट का जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 6, और ये कह रहा है ये बताओ कि इसको किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, वो रेशियो हमने फाइंड आउट करना है। तो रेशियो को हम सपोज कर लेते हैं, हमने रेशियो मान लिया k रेशियो 1, m1 m2 भी मान सकते हैं, m1 और m2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, m और n भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर k को फाइंड आउट कर ले तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। k को वैसे ही फाइंड आउट करेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू, मान लीजिए रेशियो m1 m2 है तो क्या होता है, x इज इक्वल टू, x को मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट से, -3 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, प्लस k मल्टीप्लाई होगा किससे 6 से, डिवाइड बाई में क्या होगा k प्लस 1, और ये किसके बराबर होता है x के बराबर, और x की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है -1। तो चाहे x को फाइंड आउट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, चाहे y कोऑर्डिनेट को लेकर के k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बराबर आएगी। ये k प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k, और -1 को माइनस प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का 1, -3 प्लस 6k और माइनस के 6k इधर आके माइनस में हो जाएगा, +1 -7k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 2/7, और k किस जगह k की वैल्यू रख दो भाई 2/7 रेशियो 1। तो देखो ऐसे फ्रैक्शन में तो रेशियो कभी होता नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, रेशियो क्या आ जाएगा भाई 2/7। ठीक है, तो ये लाइन इसको 2/7 में डिवाइड करेगी। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। एक लाइन सेगमेंट है भाई 5th क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट मान लेते हैं हम ए बी 1 एंड -5, और ये है -4 एंड 5, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, और इसको x एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाता है। तो x एक्सिस के ऊपर इसने x कोऑर्डिनेट तो बताया नहीं कितना है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं x, और y का हमें पता है पूरे x कोऑर्डिनेट पे क्या होता है 0। अब ये कह रहे हैं सबसे पहले तो रेशियो फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो रेशियो हमारे पास है नहीं, तो रेशियो को हम क्या मान लेंगे भाई k रेशियो 1। अब देखो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की थी किससे, x कोऑर्डिनेट से, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन था।
अब की बार x हमें गिवन नहीं है, y गिवन है, कितना है 0। तो हम इसके y कोऑर्डिनेट्स को लेकर चलते हैं। y इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, y1 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे भी, -1 से। -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस k मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, डिवाइड बाय में k प्लस 1। तो ये k प्लस 1 तो इधर आके क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -5 प्लस 5k, और 5k इज इक्वल टू k माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, एंड k इज इक्वल टू 5/5। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसका रेशियो क्या आ गया हमारे पास 1:1। ये सी पॉइंट है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:1 में, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और 0। अब हमने कोऑर्डिनेट्स को और फाइंड आउट करना है। तो y तो फाइंड आउट किया ही हुआ है, किसको फाइंड आउट करना है, x को। x फाइंड आउट कर लो भी, x इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और -5 मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और आगे प्लस ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, डिवाइड बाय में 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, एंड x इज इक्वल टू 1 - 4 डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा -3/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई -3/2, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। नेक्स्ट देखो मैं, नेक्स्ट है हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5th था, 6th। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। ये पैरेललोग्राम है भाई, ऑर्डर में लेने हमने 1, 2, 4y, x और 6, 3 और 5, ठीक है। फाइंड एंड x एंड y, x और y को फाइंड आउट कीजिए। अब देखो सबसे पहला तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। तो एक तो हमें पता है ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, और ए डी बराबर होगा किसके भी, बी सी के। एक तो तरीका ये है कि डिस्टेंस निकालो, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर, और यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी किसकी फॉर्म में, x और y की फॉर्म में, ठीक है। और दोनों को सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y की। एक दूसरा तरीका है इनके डायगोनल्स का, ठीक है। इनके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर होंगे किसके, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x + 1 मिड पॉइंट डिवाइड बाय 2, वो किसके बराबर होगा, इसके x कोऑर्डिनेट के, वो क्या हो जाएगा अभी 3 + 4 डिवाइड बाय 2। मतलब इसका भी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, दोनों के आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा अभी x + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 और 3 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x + 2 इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 2x इज इक्वल टू 2 इधर आके माइनस हो जाएगा 12, एंड x इज इक्वल टू 6, ठीक है। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट, इसके मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इसके मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट देखो 2 और 6 को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 बराबर होगा किसके भी, 5 + y डिवाइड बाय 2 के। 6 और 2 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 + y डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, और 4 2 जा 8, 5 + y किसके बराबर हो जाएगा 8 के, एंड y इज इक्वल टू 8 - 5, और y इज इक्वल टू 3। तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा 6 आ जाएगा, और y हमारा 3 आ जाएगा। तो ये तो मतलब डायरेक्ट मेथड है, और किसी को और मतलब डीपली करके लंबा करना है तो चारों डिस्टेंस निकालो, ये वाली इसके बराबर और ये इसके बराबर, वहां से भी आपका x और y दोनों आ जाएंगे, वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट देखो
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल दे रखा है आपको, इस सर्कल का डायमीटर है ए बी। डायमीटर क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक मिलाता है। सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इंटरनली डायमीटर ऑफ द सर्कल होती है, ठीक है। सर्कल हुज सेंटर इज, इस सर्कल का सेंटर दे रखा है, हम मान लेते हैं इसका सेंटर O है 2 and -3। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 1 and 4। और ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। तो A के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x and y, ठीक है भाई। तो एक तो सीधा सा है, कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला, जो हम अभी करके आए हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला कैसे होगा? 2 = 2 बराबर हो जाएगा किसके? यहाँ पर रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो को मानेंगे k/1 और उससे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमें पता है जो सर्कल का सेंटर होता है वो कहाँ होता है? मिड पॉइंट से। तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाई मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? ये आपके पास एक लाइन है ए बी, ठीक है। अगर C इसको मिड पॉइंट से डिवाइड करता है, यहाँ पर x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x और y है। तो x बराबर होगा किसके? x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y बराबर होगा किसके? y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये तो हमारा x है, 2 बराबर होगा किसके? x1 ये हमारा x है प्लस x2 हमारा 1 है डिवाइड बाई 2। तो x + 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2 2 जा 4 एंड x = 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3। और ऐसे ही -3 किसके बराबर होगा भी? y1 हमारा y है प्लस y2 हमारा 4 है डिवाइड बाई 2। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y + 4 = -6 एंड y = -6 - 4 y = -10, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे भी हमारे? 3 and -10, ठीक है। ये 1:1 होता है क्योंकि हमें पता है सेंटर मिड पॉइंट से डिवाइड करता है। तो आप सेक्शन फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि सेक्शन फार्मूला के लिए 3 चीज गिवन होनी चाहिए, 1 2 3, 3 गिवन है, चौथी को हमने फाइंड आउट करना है। और बाई मिड पॉइंट फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ये 8th क्वेश्चन। If A and B are 2 -2 and 2 4 respectively, A B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 and -2 और ये है 2 and -4 respectively. Find the coordinates of P such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB. इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर कोई P पॉइंट लाई करता है, ठीक है। और इसने दिया हुआ है AP = 3/7 AB, ठीक है। ये वाला रेशियो दिया हुआ है और इस P पॉइंट से क्या फाइंड आउट करने हैं हमने? कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेंगे? x और y, ठीक है। अब देखो x और y फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इसका रेशियो होना चाहिए, ठीक है। रेशियो के लिए इसने ये वाला रिलेशन दिया हुआ है। तो देखो ये 7 इधर आके किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, इनटू में AB। अब देखो AB हमारी कौन सी लाइन है? बड़े वाली। इस बड़े वाली लाइन के 2 हिस्से हैं। AB बराबर है किसके भी? AP + PB के, ठीक है। AB की वैल्यू क्या है? AP + PB, क्योंकि इस पूरी को दोनों को ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट किसके इक्वल होता है? AB के इक्वल होता है। AB की जगह AB की वैल्यू रख दो 3 × AP + PB, ठीक है। और ये हो जाएगा 7, 3 तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और इधर हो जाएगा भी AP + P
बी, ठीक है। अब देखो, और ये ए बी इधर आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। अब हम इसको कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर करें 7 टाइम्स ए बी, 3 तो इधर आके इसके डिवाइड में हो गया और ए बी इधर आके इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा कि इन दोनों का जो सम है वो तो कितना है 7 API, और इन दोनों में से एक साइड कितनी है 3, ठीक है। तो दो लाइन का सम जो है वो तो 7 है और दोनों में से एक AP जो है वो 3 है, तो दूसरी कितनी बचेगी भी 4। AP तो हमारे पास 3 था, तो PB कितनी बच जाएगी हमारे पास 4, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा था 7। अब क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया हमारे पास, और रेशियो है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं भी इसके कोऑर्डिनेट्स, किससे, सेक्शन फार्मूला से। तो फाइंड आउट कर लो भी, -2 × 4 + 3 × 2 डिवाइड बाई 3 + 4, और ये हो जाएगा -8 + 6 डिवाइड बाई 3 और 4 7, ये आ जाएगा -2/7, और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, -2 × 4 + 3 × -4 डिवाइड बाई 3 + 4, ये हो गया भाई 8 - 7 -12 डिवाइड बाई 3 और 4 7, और ये बचेगा -4/7, ठीक है। तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अभी हमारा 9th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B into 4 इक्वल पार्ट्स। A B, A है हमारा -2 and 2 और B है हमारा 2 and 8, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये कह रहा है 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कोई लाइन सेगमेंट, कोई मतलब अदर पॉइंट। तो पहले तो इसके 4 पार्ट्स बना लेंगे। हमने मान लिया ये C, ठीक है। C इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। C के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने x और y, तो पहले तो x और y को फाइंड आउट कर लेते हैं। x और y क्या है, इसके मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला x = x1 + x2 - 2 + 2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 0/2 = 0, एंड y = 2 + 8 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 10/2, कितना आ गया भाई 5, ठीक है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स तो आगे हमारे पास कितने 0 और 5। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, ये तो इसके एक पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अब मान लेते हैं हम D जो AC को मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है। अब इस D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, यहाँ -2 and 2 है, यहाँ पर 0 and 5 है, और इसको D पॉइंट डिवाइड कर रहा है मिड से, तो D पॉइंट के वर्टिसेस क्या होंगे भी, x = बाय मिड पॉइंट फार्मूला -2 + 0 डिवाइड बाय 2, -2/2 कितना आ जाएगा भी -1, और y = ये हो गया 2 + 5 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7/2, मतलब इसके वर्टिसेस आ गए हमारे पास -1 और 7/2। अब यहाँ पर E पॉइंट मान लेते हैं जो C और B को क्या कर रहा है, मिड पॉइंट से ज्वाइन, तो ये C है हमारे पास और ये B है। 0 5 है इसके कोऑर्डिनेट्स, ये 2 और 8 हैं, और एक तीसरा पॉइंट है E, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x और y, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा भी, बाय मिड पॉइंट फार्मूला x = 0 + 2 डिवाइड बाय 2, 2/2 कितना आ गया 1, और y क्या हो जाएगा 5 + 8 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 13/2, तो मतलब ये आ गया हमारा 1 और 13/2। तो इसके 4 पार्ट्स हो गए AD CD CE और BE, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी आ गए हमारे पास, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। पहले 2 इक्वल बनाए, फिर जो 2 इक्वल थे उनको और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट देखो भी 10th क्वेश्चन, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस
इफ इट्स वर्टिसेस आर, ये एक रोम्बस गिवन है हमें, इसके चारों वर्टिसेस गिवन है। आर टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। नीचे इसने एरिया दे रखा है, किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने फाइंड आउट किया था, किससे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ए से फाइंड आउट कर लो, अंडर रूट -1 और -3 -4 का स्क्वायर प्लस का 16, 4 में से 0 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया अंडर रूट 32। ऐसे ही बी डी फाइंड आउट कर लो, अंडर रूट 4 -2 करेंगे तो प्लस का 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और 4 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा अंडर रूट 72। मल्टीप्लाई कर लोगे 1/2 इंटू में अंडर रूट 32 इंटू में अंडर रूट 72, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स बना लेना, 32 के क्या बनेंगे, 1/2 इंटू में 32 के हो जाएंगे भाई 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, ये 2 ये 2, 2 2 जा 4 तो बाहर आ गया और 2 रूट के अंदर रह गया, इनटू में 72 के और बना लो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एक तो ये पेयर है, एक ये पेयर है, 3 2 जा 6 रूट 2, तो ये हो जाएगा भाई 1/2 इंटू 4 इंटू 6 और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। तो इसके अंदर थे 10 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।